गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे अगली कविता रसखान के दोहे, रसखान के सवैये। ठीक है। ये जो इससे पहले जो कविता कराई थी वाक, उसके छोटे क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगी, वो आप अपनी कॉपी पर करने हैं। आज मैं करा रही हूँ आपको रसखान के सवैये। पहले हम रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके जो सवैये हैं उनकी शरणार्थ करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया, मतलब किसके भक्त थे वो? कृष्ण के। मतलब मोहम्मडन होते हुए भी, दूसरी धर्म का होते हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपनाया था, कृष्ण के भक्त थे। उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास ने नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति व केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, शब्दों का दिखावा नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अनुरूप प्रभाव तथा गोपियों की वशता का वर्णन किया गया है। तो पहला करेंगे हम। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो बिरज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारण। पाहन हो तो वही गिरिका, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जोखग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो, मनुष्य हो। बसो ब्रिज, मतलब मैं वहाँ पर निवास करूँ। ब्रिज गोकुल, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। अब प्रस्तुत सवैया, इसका जो प्रसंग होगा, प्रस्तुत सवैया श्री कृष्ण भक्त रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। कवि कामना करता है कि अगले जन्म में वह चाहे किसी रूप में धरती पर जन्म ले, परंतु रहे सदा ब्रज क्षेत्र में ही। तो वह हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में रहे, लेकिन ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मानुष हो, मनुष्य बनूं, मनुष्य का जन्म लूं, अगले जन्म में मैं मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो कहाँ पर मेरा जन्म हो? कि मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के बसोब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। आगे समझ में? रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि मेरा जन्म ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के बीच में हो, जहां मैं उनके बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं और यदि मेरी इच्छा पूर्ण हो तो, मेरा इसमें बस तो नहीं है, लेकिन अगर मैं पशु बनूं तो कहाँ पर मेरा जन्म हो? चरोनित नंद की धेनु मझारण, कि मैं नंद बाबा की धेनु, धेनु मीन्स गाय, मझारण भी इस बीच में, नंद बाबा की गौ के बीच में सदा चरूं। यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गौ के बीच में सदा चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस वही गिरि को, उसी पर्वत का, जो कियो, जिसे धारण किया था, हरि छत्र पुरंदर धारण, हरि छत्र, छत्र के समान, भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के समान धारण किया था। पुरंदर मीन्स इंद्र का, इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए जिसको धारण किया था। किसने धारण किया था? श्री कृष्ण ने। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का स्थान प्राप्त करूं। वही गिरि, कौन सा पर्वत? जैसे उंगली पर धारण किया था, अपनी उंगली पर धारण कौन सा पर्वत किया था? गोवर्धन पर्वत। तो यदि मैं पत्थर बनूं, रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। जोखग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। जो खग हो, खग मीन्स पक्षी, तो बसेरो करो, कि वहीं
बसेरा हो मेरा कहाँ पर? कालिंदी कूल, कालिंदी में वृक्ष का नाम है। कालिंदी यमुना नदी के किनारे। कालिंदी मीन्स यमुना नदी, कूल मीन्स किनारे। कदम्ब की डालन, कदम्ब की डालियों पर। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। भाव क्या है कहने का कि कवि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह हर अवस्था में ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब हर अवस्था में रहना चाहते हैं तो वो अपना सब कुछ, उन्हें कुछ भी नहीं चाहते, केवल उस ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं, उसके बदले वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो अगला जो सवैया उसमें हम करेंगे। अब कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। वे हर अवस्था में ब्रज क्षेत्र और अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, लकुटी मीन्स लाठी और कामरिया मीन्स कंबल, जिसे जो ग्वाले हैं वो ओढ़ते हैं। जब गाय चराने जाते हैं तो लाठी हाथ में ले रहते हैं और ऊपर कंबल लेके जाते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गऊओं को चराने के लिए या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, राज तीनों लोगों का, तिहुपुर भी तीनों लोगों का त्याग देना चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के ग्वालों को गऊओं को चराने के लिए इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले काले कंबल को बदले तीनों लोगों का राज्य त्याग दूं। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, नंद की गाय, नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मैं इन आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी मैं भुला देना चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गौ को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी भुला दूँ। रसखान कबो इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, मैं कब ब्रज के वन बाग और तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊँगा। मैं ब्रज क्षेत्र में कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब क्या कहते हैं रसखान जी? कोटिक एक अलधौत, कोटिक करोड़ों, कलधौत सोने चांदी के बने जो महल हैं उन्हें किस पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं? करील के कुंजन ऊपर वालों, करील की झाड़ियों के ऊपर वे इन सोने के महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में उगी कटीली और कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर दूं। भाव क्या है कहने का कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से केवल जुड़े रहना ही है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। जो छोटे क्वेश्चन जो मैं दूंगी वो अपनी कॉपी पर कर लेना, उनको याद करना।